सब्सक्राइब कीजिए अशमास किचन को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। हाय, आई एम शफक। वेलकम टू अशमास किचन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अशमास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे केक। तो ये केक को हम बिना अंडे, बिना माइक्रोवेव और बिना ओवन के बना रहे हैं, क्योंकि हम इस केक को प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। तो यहाँ हमने 1 कप मैदा लिए, 1/4 कप हमने यहाँ कंडेंस मिल्क लिया है, 1 टेबल स्पून कोको पाउडर लेंगे, 100 ml के करीब हमने यहाँ दूध लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा लेंगे, 1.5 टीस्पून यहाँ बेकिंग पाउडर लेंगे, 1/4 कप हम यहाँ घी लेंगे, 2 टीस्पून रेड कलर लेंगे और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस लेंगे। तो सबसे पहले हम मैदा को छान लेते हैं। इसी में हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। मेजरमेंट आप बिल्कुल हिसाब से रखेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। तो हम यहाँ 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल रहे हैं और 1.5 टीस्पून हम यहाँ बेकिंग पाउडर डालेंगे। एक टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से हम छान लेंगे। तो हमने यहाँ सारी सूखी चीजों को छान दिया है। तो केक बनाने के लिए हमने यहाँ एक केक टिन लिया है। सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लिया है। अब हम डालेंगे इसमें ये सूखी मैदा। सूखी मैदा डालने से क्या होता है कि जब केक बन जाता है तो केक आसानी से निकल जाता है। तो इसे हम अच्छी तरह चारों तरफ इसे लगा देंगे। तो यहाँ हमने ये केक टिन को भी तैयार कर लिया है। हम यहाँ 1 कटोरी के करीब नमक डाल देंगे और ये नमक को हम अच्छी तरह फैला देंगे। इसी पर रख देंगे हमें ये एक स्टैंड। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। तो ढक्कन की हमने यहाँ सीटी निकाल दी है और रबर को यहाँ लगा रहने दिया है। अब हम इसे प्री हीट होने के लिए 12 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। गैस को यहाँ हम मीडियम पे ही रखेंगे। तो जितनी देर में ये प्री हीट होता है उतनी देर में हम केक के बैटर को तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ एक खाली बाउल ले लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम ये कंडेंस मिल्क। तो हमने यहाँ सारा कंडेंस मिल्क ये बाउल में डाल दिया है। अब इसी में डाल देंगे हम ये घी। घी और कंडेंस मिल्क को डालने के बाद में अब हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो कंडेंस मिल्क और घी को हमने अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। तो यहाँ हम मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ हमने आधी मैदा डाल दी है। पहले हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस तरह और अब इसे हम फेंट लेंगे। थोड़ी
थोड़ी देर फेंटने के बाद में अब ये बची हुई मैदा को फिर डाल देंगे। तो यहाँ हमने ये पूरी मैदा डाल दी है। अब इसे भी अच्छी तरह हम फेंट लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें दूध। तो दूध हम यहाँ इकट्ठा पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ हमने आधा दूध डाल दिया है। अब इसे हम फिर से फेंट लेंगे। तो आधा दूध हमने डाल दिया है, थोड़ा सा हमने इसमें बचा लिया है। अब इसे हम फिर फेंटेंगे। तो यहाँ हमने ये पूरा दूध डाल दिया है और इसे अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसमें डालेंगे हम ये कलर। तो यहाँ हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। 1 चम्मच डाल के पहले हम इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे। अगर इसे हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें और कलर डाल देंगे। इसी में डाल देंगे हम ये वनीला एसेंस। इन दोनों चीजों को हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो यहाँ कलर थोड़ा सा कम है, तो इसमें हम 1 चम्मच और डाल देंगे। तो यहाँ हमने 2 चम्मच ये कलर डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो यहाँ हमने ये सारी चीजों को अच्छी तरह फेंट लिया है। ये बैटर तैयार हो गया है। अब इसे हम केक टिन में डाल के और कुकर में रख देंगे। तो ये पहले से तैयार किया हुआ केक टिन में हम ये सारे बैटर को डाल देंगे। तो यहाँ हमने ये सारे बैटर को डाल दिया है। हल्का सा हम इसे टैप करेंगे। अब इसे हम कुकर में रखेंगे। तो यहाँ कुकर को भी हमने यहाँ प्री हीट कर लिया है और ये 15 मिनट से प्री हीट हो रहा है। अब ये केक टिन को हम बड़े सावधानी से हम इस पे रखेंगे, क्योंकि ये कुकर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तो आप यहाँ पर बहुत सावधानी से इसे रखें। अब लगा देंगे हम इसका ढक्कन। और 20 से 25 मिनट हम इसे बेक होने देंगे। तो केक को बेक होती हुई पूरे 25 मिनट हो गए। अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे और इसे हम एक टूथपिक से इस तरह बीच में डालेंगे। ये देखिए ये क्लीन आ गई है, इसका मतलब ये केक बेक हो चुका है। तो हमने यहाँ पूरे 25 मिनट में इसे बेक किया है। अगर आपका केक बेक नहीं होता है तो आप थोड़ा सा टाइम और बढ़ा दें, 25 से 30 मिनट कर लें। और अब ये जब ठंडा हो जाएगा तो ठंडा होने के बाद में हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ ये केक अच्छी तरह ठंडा हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में रखेंगे। हमने यहाँ कोई भी नाइफ का यूज नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ सूखी मैदा लगाई थी। तो केक बनने के बाद ये केक टिन ने अपने आप इसे छोड़ दिया है। तो अब हम इसे बड़े आसानी से इस तरह हाथ से ही इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, अगर आप सूखी मैदा इसमें लगाते हैं तो ये केक ऐसा ही निकल जाता है। और ये देखिए ये केक बहुत ही स्पंजी बना है। तो आप यहाँ चाहे इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। ये केक बहुत ही स्पंजी बना है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।